जय श्री कृष्णा। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मेरी सोल फैमिली आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने नवरात्रि विशेष ध्यान मेडिटेशन पर एक वीडियो डाला है। कल नवरात्रि का पहला दिन था, तो उस पर मैंने सिर्फ एक चक्र मूलाधार चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। सातों चक्रों का एक बनाने में बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन मैं हर चक्रों का एक एक वीडियो डालती रहूँगी। आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें और प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिन तो ज़रूर टाइम निकालें अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, स्वयं से जुड़ने के लिए। चक्र है क्या? चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र है। वे सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ इसके आधार से शुरू होकर सिर के शीर्ष तक ऊपर की ओर स्थित होते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर के अंदर रहने वाला ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा शरीर भी बोलते हैं। प्रत्येक भौतिक जीवन के अंग का एक संगत सूक्ष्म शरीर का अंग होता है। सूक्ष्म शरीर को देखा या छुआ नहीं जा सकता। यह भी एक कारण है कि हम चक्र को देख नहीं पाते। चक्र एक विशिष्ट रंग और ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। प्रत्येक भौतिक शरीर में एक ग्रंथि से मेल खाता है, क्योंकि प्रत्येक चक्र हमारे अस्तित्व के विशिष्ट आध्यात्मिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक पहलुओं से संबंधित है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनकी रुकावट या खराबी से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकार हो सकते हैं। दूसरी ओर इन ऊर्जाओं के केंद्रों को सचेत करना, जागरूक करना, जागृत करना, संतुलन में रखना अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खुद के कल्याण के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूल रूप से 7 चक्र होते हैं और वैसे चक्रों की संख्या कई हैं। पूरी बॉडी में 112 केंद्र माने जाते हैं ऊर्जा स्रोत के, और कहीं कहीं इसे 114 केंद्र भी बोलते हैं, जो कि सारे केंद्रों को जागृत करना, जितने पॉइंट होते हैं, असंभव है। वो अगर जागृत हो जाए, जो 112 केंद्र होते हैं, तब तो समझ लो आप उस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा से, मोक्ष जिसको बोलते हैं, आप उसकी प्राप्ति कर लोगे, उनसे जुड़ जाओगे। ये हमेशा सुसुप्ति में रहते हैं। यहाँ की सारी ऊर्जाएं सुसुप्ति में रहती हैं। हमारा शरीर ही अपने आप में एक रहस्य है, एक ब्रह्मांड है, आंतरिक ब्रह्मांड है। आप इसको जितना सर्च करोगे, जितना डीप जाओगे इसके, उतना एक के बाद एक, परत दर परत सारे इसके भेद, रहस्य खुलते जाते हैं। चाहे आप योग के मार्ग से जाओ, चाहे भक्ति के मार्ग से जाओ, पहुंचना वहीं पर रहता है। पर हाँ, आपको अगर उस अनंत ऊर्जा से जुड़ना है, परम ब्रह्म से जुड़ना है, तो यात्रा अपने अंदर की ही करनी होती है, ना कि बाहर की। 7 चक्रों के नाम: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, इसको तिक्र चक्र भी कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ इसकी संख्या होती है। मणिपूरक चक्र, इसको सौर चालक चक्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी बोलते हैं। विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र, अजना चक्र या फिर तीसरा नेत्र चक्र, और 7वां है सहस्त्रार चक्र, मुकुट चक्र या फिर क्राउन चक्र। यह आखिरी पड़ाव होता है।
चक्रों का। सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है। कल मैंने इसी में बताया था, इसकी थोड़ी सी और जानकारी देती हूँ। यह लाल रंग का होता है, इसकी पंखुड़ियाँ नीचे की तरफ होती हैं। पृथ्वी, इसका तत्व पृथ्वी होता है और इसका स्थान रीढ़ की हड्डी जननांगों के बीच में स्थित होता है। यह जब असंतुलित रहता है तो व्यक्ति के मन में काम, वासना, भय, हमेशा डरे रहना, सोचने समझने की शक्ति कम रहना, हमेशा असुरक्षित महसूस करते रहना और सांसारिक चीज़ों में हर समय लिप्त रहना। शरीर, बुद्धि जो होता है सिर्फ देह तक ही रहती है, दृष्टि सिर्फ देह तक ही रहती है जब यह चक्र असंतुलित रहता है। आप इसकी पहचान भी यही है। अगर आप किसी को जानना चाहो कि उसके कौन से चक्र जागृत हैं, वह किस केंद्र पर उसकी सारी ऊर्जा स्थित है, तो आपके व्यक्ति विशेष में ऐसे ही लक्षण देखने को मिलेंगे। जब यह साधना से, योग से, आसन से, योगा करके आसन, इसका एक विशेष आसन होता है और हर चक्र की एक मुद्राएं होती हैं। जब मंत्र का हम जप करते हैं तो अपनी उंगलियों से प्रत्येक मंत्र का, प्रत्येक चक्र का एक मुद्रा होता है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ सुर लय ताल में एक साथ करते हैं तब उसका बहुत ही प्रभावशाली असर पड़ता है। जब यह संतुलित हो जाता है तब व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा, भय से मुक्ति, स्थिर मन, आत्मविश्वास, संतुलित जीवन और स्वतंत्रता, अपने आप में ही मजबूती और बुद्धि, मन, देह से, बुद्धि जो होती है, हमारी जो दृष्टि सोच होती है, वह देह से अधिक मन की तरफ जाती है। उसको मन की भी क्लियरिटी समझ में आने लगती है। देह बुद्धि से मन बुद्धि तक पहुंचता है वह। इसका मुख्य आसन होता है वृक्षासन या फिर ताड़ासन, पर्वतासन भी कहते हैं। और इसके कुछ फोटो, सातों मुद्राओं की फोटो मैं डाल दूंगी या फिर आप लोग सर्च कर लेना। अलग अलग जप की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। आज मैं इसमें दूसरे चक्र के बारे में बताने जा रही हूँ, स्वाधिष्ठान चक्र। यह 6 पंखुड़ियों वाला होता है। 6 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प होता है। नीचे की तरफ सब पंखुड़ियाँ नीचे की तरफ रहती हैं। ऑरेंज कलर, नारंगी कलर का यह होता है और इसमें ब्रह्मदेव का, ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है, निवास स्थान। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म की चक्रीय नकारात्मक पहलुओं को दर्शाती है, जिसे हम इस चक्र को खोलने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। इसका स्थान होता है, स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान होता है पेट के निचले हिस्से में, नाभि से लगभग 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। इसकी विशेषताओं में कामुकता की बुनियादी आवश्यकता, साथ ही रचनात्मकता और आत्ममूल्य शामिल है। जब यह असंतुलित रहता है तब व्यक्ति में भावनात्मक रूप से विस्फोटक और चिड़चिड़ापन महसूस करता है। हर समय उसका मन खिंचा खिंचा सा रहेगा, सबके ऊपर गुस्सा उतारेगा, मन में चिड़चिड़ाहट रहेगी,
अपने शरीर में ऊर्जा, सोचने समझने की शक्ति की कमी महसूस कर सकता है। चालाकी बहुत दिखाएगा, चालाकी बढ़ जाती है और यौन विचारों से वह ग्रसित रहता है। और जब यह संतुलित हो जाता है तो व्यक्ति को अधिक जीवंत, जैसे लगेगा कि उसके अंदर नवजीवन का संचार हो रहा है, खुशियाँ, मन हमेशा खुश रहेगा, सकारात्मक, संतुष्ट, दयालु और सहज महसूस करता है और उसके विचार देह, मन से अंदर हृदय की तरफ बढ़ने लगते हैं। मन एकदम साफ, उज्ज्वल सा लगने लगता है। इसका स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वं। इसको 3, 5 या फिर 11 बार करें। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, जब भी आपको समय मिले इसको अवश्य करें। त्रिकोणा आसन जो होता है वह इस चक्र को जागृत करने में सहयोग करता है। नारंगी वस्त्र, ऑरेंज कलर के कपड़े, कॉटन के कपड़े, फलों में ऑरेंज कलर के जो फल होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, खाने में भी ऐसा कुछ लगे तो उसका उपयोग ज़्यादा करें। और ध्यान में अपने अंदर यह लाएं कि 6 कमल पंखुड़ियों वाला हमारे नाभि के नीचे कमल है और वह उस पर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है और वह धीरे धीरे वहाँ की सारी ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का एक प्रकाश हमारे पूरे शरीर में ऊपर की तरफ उठ रहा है। हमारे मन में एक संतोष, निर्भीकता और उत्साह बढ़ता जा रहा है। हमारे सोचने समझने की शक्ति और दृढ़ और बढ़ती जा रही है। इसका प्रतिदिन 11, कम से कम 11 बार जप करें और 11 मिनट या 21 मिनट तक आसन पर बैठकर करें। इसकी जो मुद्रा है, जप करते समय उंगलियों की मुद्राएं वैसी ही रखें। इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत। जीवन जीने की इच्छा बढ़ जाती है। मन में काम वासना ये सब हट करके प्रेम का उदय होता है। शुद्ध सत्व प्रेम, सोचने समझने की हमारी शक्ति बढ़ती है। हम ध्यान करते हैं तो जब हम निराकार भाव में रहते हैं तो हमें एक प्रकाश पुंज दिखता है, हम उस पर ध्यान करते हैं। पर जब हम भक्ति योग में होते हैं और तब ध्यान करते हैं तो हम जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं उनके शरीर का, उनके विग्रह का, भगवान के शरीर को विग्रह बोलते हैं, उनके श्री विग्रह का, उनके चरण से लेकर के, वह कमल के पुष्प पर रखा हुआ है, उनके चरण कमल से ध्यान करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ अपने ध्यान को बढ़ाएं। जो भी भक्ति मार्ग में होता है उसकी ध्यान इसी तरह प्रगाढ़ होती जाती है। जो निराकार भाव से भगवान को भजता है, ईश्वर को, एक ऊर्जा के स्तर पे एक प्रकाश है, तो वह अपने थर्ड आई चक्र पे, जो आत्मा का स्थान माना जाता है दोनों भौमों के बीच का, वहाँ पे ध्यान करता है और उसके अनुभव अलग होते हैं। उसका जीवन जीने का तरीका अलग रहता है। वह सबको सोचने समझने का उसका दृष्टि अलग रहती है।
पर जो भक्ति योग में रहते हैं उनके तो मन, हृदय, बुद्धि सब पर किसी एक ही ईश्वर का स्वरूप, छवि बन जाती है। वही उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। वही छवि, शक्ति उनको ऊर्जा प्रदान करती है साधक को। तो जब ध्यान, भक्ति योग में ध्यान करते हैं तो उस सगुण रूप का ही, श्री विग्रह का ही ध्यान एक एक अंग पर उनके कई कई दिनों तक ध्यान किया जाता है। और यह ध्यान ऐसा नहीं कि आसन ही लगा के बैठो। भक्ति योग में यही लाभ होता है कि आप चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बातें करते, बस चित्त तो वहाँ खिंच जाए। और जब आपका यह ध्यान अधिक अधिक बढ़ता ही जाता है तो फिर आप अपने जीवन के हर कार्य करते हुए उनका ध्यान करने में आप बहुत ही सहज महसूस करेंगे। आपको इसमें बहुत सारी कठिनाई नहीं लगेगी कि मुझे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। और वो जब चाहेंगे तभी आप उनके प्रत्येक अंग पे ध्यान, अपनी दृष्टि जमा सकते हो। और ध्यान जमाना मतलब धीरे धीरे प्रभु के दर्शन करना। कई कई वर्ष भी लग जाते हैं उनके चरण कमल से लेकर उनके नेत्र तक पहुंचने में। मेरे भी ध्यान की पद्धति यही है। 20-25 वर्ष हो गए भगवान के चरण कमलों से, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से मैंने ध्यान शुरू किया था। और कुछ भी नहीं पता था कि ध्यान क्या होता है, चक्र क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है। बस मुझे तो एक लगन थी कि उनको देखना है। और ये नहीं देखना है जो सामने दिख रहे हैं, जो सच में है वो देखना है। उस छवि को देखना है जिसको आज तक किसी ने चित्र में, पेंटिंग में कहीं भी बनाया नहीं है। क्योंकि बनाने वाला भी तो एक इंसान ही है। उसके मन भाव में जैसे वो आया वैसा उसने बनाया। मुझे तो उससे परे की दृष्टि में देखना है, उनकी उस छवि को देखना है। तो जब भाव ही ऐसा आया, मन में विचार ऐसे आए, तो वो हृदय में अपने आप ही उनके चरण कमल दल की पंखुड़ियों पर रखे हुए प्रकट हो गए। और वह धीरे 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 उस पर मेरा दृष्टि जमती गई, जिससे वह और अधिक दिखने लगे। और वहाँ से भगवान कभी भी किसी को ध्यान में चरण दल से शुरू होकर के उनके एक एक अंगों पर हर दिन अभ्यास करने से ही भगवान की छवि के दर्शन, उनकी लीलाओं के दर्शन, और उसके साथ साथ हमारा यह ध्यान, मेडिटेशन भी बढ़ता जाता है, जो कि हमें पता नहीं चलता। आपकी एकाग्र शक्ति कितनी बढ़ जाएगी वो आपको उस समय नहीं समझ में आएगा। आपको प्रकृति के हर एक चीज में, फूल में, वृक्ष में, फल में, नदी में, पर्वत में, हर जगह आप कहीं भी ध्यान लगा सकते हो फिर। और चित्त ऐसा खींचता है कि आप सामने बात कर रहे हो किसी से, तब भी अगर अंदर से मन खींच लिए तो आप सामने से बात करते रहोगे, लेकिन आपकी अंतर्दृष्टि उस छवि पे जाके अटक जाएगी। आप एक ही समय में दो चीजें एक साथ करने लगोगे, शरीर से, देह से कुछ और मन से कुछ और, चेतना शक्ति से, मन से, बुद्धि से कहीं और अटके हो। शुरुआत में तो थोड़ी परेशानी होती है, ऐसा लगेगा कि खोया खोया सा है, कोई सूझ नहीं रहा है, यहाँ की सोचे कि वहाँ की देखे, वहाँ की देखे कि यहाँ की करे। लेकिन धीरे 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 वो सब कुछ स्थिर कर देते हैं। आपको योग में जो साधना करने से, योग में जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, अपने आप को बैलेंस करके इस जगत में, संसार में चलने की, वही शक्ति, वही सिद्धि
भक्ति योग में भी प्राप्त हो जाती है और अनायास ही प्राप्त हो जाती है। बस इतना करना रहता है कि अपने आप को उनको सौंप देना रहता है, चलाते फिर वही है। मैं तो छोटा सा 7 चक्र का एक वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि जिसका मन चंचल है, मन स्थिर नहीं है, मन में कोई भाव स्थिरता से नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम ध्यान से मेडिटेशन करके अपने मन को स्थिर करें। अगर वह भक्ति योग के मार्ग पर होगा तो उसके ध्यान में उस प्रकाश पुंज की जगह उसके इष्ट, उसके आराध्य वह दिखने लगेंगे। योग की यही सबसे बड़ी खासियत है, इसकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वह एक शीशे की तरह हमारे अंदर की सारी चीज़ें हमें दिखाता जाता है। आपको खुद नहीं पता कि आप हो क्या, और आप योग में चल दोगे तो एक आईने की तरह वह आपको अपनी ही छवि दिखा देगा कि आपके अंदर क्या है, आप किस मार्ग के पथिक हो। यह स्पष्ट रूप से योग समझा देता है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि भक्ति मार्ग में रहते हुए भी योग करते थे। मुझे तो बहुत आकर्षित करता है जब मैं यह सोचती हूँ कि वह निर्भीक रूप से घने भयानक वनों में, जंगलों में रहते थे। उनके पास आसपास हिंसक सिंह, सांप, बड़े बड़े जानवर आते थे, चले जाते थे, उनको किसी चीज का भय नहीं रहता था। ये होती है उस परमात्मा की शक्ति, और हर एक मनुष्य इसे प्राप्त कर सकता है। पावर वो नहीं होती कि आप साथ चल रहे हो तो आपके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं, बंदूक लेके चल रहे हैं, बहुत भारी सुरक्षा दल चल रही है, मतलब आप भयभीत हो। पावर वो होती है कि आप घने जंगलों में, वनों में निश्चिंत होके घूमो, आपको किसी चीज का भय ना हो। आपके आसपास ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा मौजूद हो कि आपके पास हिंसक जीव भी आके करुणा से भर जाए। यह सारी असाधारण शक्तियाँ हमारे अंदर ही हैं। भगवान हमें बस यही दिखाना चाहते हैं कि तुम खुद को पहचानो, खुद को जानो। पहले अपने अंदर के भय को हटाओ, अपने अंदर की कमजोरी मिटाओ, दीनहीन भाव से ऊपर उठो। जिसने इस विश्व को रचा है वह परमात्मा अंश के रूप में तुम्हारे हृदय में तुम्हें जीवन दे रहा है, तुम्हारे सांसें चला रहा है। तुम्हारे अंदर भी उतनी ही क्षमता, उतनी ही शक्ति, उतनी ही पावर है। ध्यान में इतनी शक्ति होती है कि वह भगवान को भी खींच करके सामने लाके बैठा देती है। इसके लिए अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, प्रतिदिन कुछ मिनट, कुछ समय अपने आप जरूर बिताएं। और जरूरी नहीं कि वह मंदिर में आसन लगा के ही बैठे। अगर आपके पास घर है, आसपास पेड़ पौधे हैं, तो आप वहां भी बैठ सकते हो। रात में छत पर बैठ करके चांद देखते हुए कहीं भी अपना बस मन उसमें लगाओ, स्थिर करो, एकाग्र करो, कोई विचार न आए उस समय। ऐसा नहीं कि वहां बैठ करके फिर दूसरी तीसरी सबकी बातें सोचो, नहीं, खुद से जुड़ो, स्वयं को जानो। कुछ क्षण आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप
आसमान में एकदम हल्के होके उड़ रहे हो। वो फीलिंग कोई शेयर कर ही नहीं सकता, उसको कैसा महसूस होता है। और सब चीज़ों का परम लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। जब आप उनसे जुड़ जाओगे तो ये सब आपका तो बेसिक है। शुरुआत